और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आता चला गया। बाबा जी का यह क्रोध प्रदर्शन उनके प्रेम का ही एक परिवर्तन रूप था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव अपने घर 140 कटरा इलाहाबाद में एक बार लेटे हुए छिलके सहित सेव खा रहे थे। एक सेव का टुकड़ा गले के नीचे उतरते ही श्वास की नली में फंस गया। इस कारण उन्हें सांस लेने में कष्ट होने लगा। जितना भी उन्होंने इस टुकड़े को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, वह उतना ही अधिक भीतर चला गया। आपका कष्ट बढ़ता चला गया और आपको तुरंत मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने यथोचित जांच पड़ताल के बाद दूसरे दिन ऑपरेशन निश्चित किया। उन दिनों महाराज जी वहां चर्च लैन में आए हुए थे। घर के लोग भाग भाग कर उनके पास आते और रोते। सभी उनकी जान बचाने के लिए बाबा जी से प्रार्थना करते। बाबा जी सबसे सहज भाव से कहते, बूढ़ा अभी नहीं मरेगा। इन लोगों को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वे श्वास की नली के ऑपरेशन से भयभीत थे। जब इधर बाबा जी से ये बातें हो रही थीं, उधर उनकी कृपा से कन्हैया लाल जी को एक जोर का खांसी का दौरा आया, जिससे वह सेव का टुकड़ा समूचा बाहर आ गिरा। आपके घर के लोग जब वापस गए तो आप बिना ऑपरेशन के स्वस्थ मिले। एक बार फिर नजरबाग लखनऊ में बाबा जी एक घर में विराजमान थे। बाहर उनके भक्तों की कारों की कतार लगी थी। एकाएक बाबा जी ने श्री पूरन चंद्र पांडे जी से, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य करते हैं, महानगर किसी के घर जाने के लिए रिक्शा लाने के लिए कहा। उपस्थित किसी भी कार में जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। रिक्शा आने पर वे पांडे जी के साथ उसमें बैठ गए। रास्ते में इस अपरिचित रिक्शा वाले का नाम लेते हुए महाराज जी बोले, रहीम, तेरी घरवाली की तबीयत खराब है। उसने उत्तर दिया, वह सख्त बीमार है। बाबा जी बड़ी विनम्रता से बोले, चल हमें अपने घर ले चल। वह बाबा जी को अपने घर ले गया। बाबा जी ने उस बीमार पर अपनी दृष्टि डाली और कहने लगे, घबरा मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर महाराज जी चले आए। इसमें संदेह नहीं कि बाबा जी की कृपा से वह अच्छी हो गई होगी। मेरे चाचा श्री देवी प्रसाद पांडे पर बाबा जी की सदा बड़ी अनुकंपा रही। उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का कष्ट था। बाबा जी ने उनसे रैमसे अस्पताल नैनीताल में अपने भक्त डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी द्वारा ऑपरेशन करवाने को कहा। ऑपरेशन हुआ पर उनकी दशा गिरती चली गई। डॉक्टर ने पूरा प्रयत्न करने पर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही थी। घर के सभी लोग घबरा उठे। मेरी चाची आतुर हो 19 किलोमीटर दूर कैंची आश्रम पहुंच गई। आपको देखते ही बाबा जी रुद्र रूप हो गए। आपकी पीठ में घूंसा मारने लगे और आपसे आश्रम से निकल जाने को कहते जा रहे थे। आप अपना दुख बाबा जी से
व्यक्त भी नहीं कर पाई थीं। आपको निराश होकर वापस लौट आना पड़ा। आपके नैनीताल लौटने के पूर्व ही डॉक्टर ने चाचा जी को खतरे से बाहर घोषित कर दिया था और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आता चला गया। बाबा जी का यह क्रोध प्रदर्शन उनके प्रेम का ही एक परिवर्तन रूप था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।